वीडियो की स्टार्टिंग में हमें वेस्ट सिटी ट्रेनिंग लैंड का दिखाया जाता है, जहाँ पर ये फेंग पहुँच चुका होता है। वो अपने एक लेटर में पढ़ रहा होता है कि वेस्ट सिटी ट्रेनिंग वेस्टलैंड, तो ये वही है। वहाँ पर जाने के बाद वो अपने हाथों में रखे एक स्क्रोल को जला देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बैरियर लग जाता है, जो कि 1 ईयर के लिए वैलिड है और वहाँ की ओनरशिप ये फेंग को मिल जाती है। तभी वो अपना कान खुजाते हुए कहता है कि क्या सिर्फ 1 साल, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है। एकेडमी बहुत ही ज़्यादा कंजूस है। लेकिन आफ्टर ऑल ये समझ में भी आता है, क्योंकि बाकी सारे स्टूडेंट बैटलफील्ड में 1 साल के बाद चले जाएंगे। इसी वजह से 1 साल मेरे लिए काफ़ी है। बाद में वो अपने पर्पल को रिलीज़ करते हुए कहता है कि अब मैं 100 MU लैंड का मालिक हूँ। अभी कहा जा सकता है ना कि मैं एक स्पिरिट फार्म लॉर्ड हूँ। ये वाकई में बहुत ही बढ़िया है। इतना कहने के बाद ही वो अपने मैजिक सर्कल को ओपन कर लेता है, नेक्रोमेंसर वाला। बाद में हम देखते हैं कि उसके सामने उसके सारे के सारे समन हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर वो नेक्रोमेंसर और वो पुलिस ऑफिसर भी था। लिन फेंग चिल्लाते हुए कहता है कि चलो काम पर लगो। आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि वो कौन सा काम कर रहे होंगे उसके समन। बिल्कुल सही, वो कर रहे हैं खेती का काम। नेक्रोमेंसर जमीन को खोद रहा होता है। बाद में वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर पानी भर रहा होता है। ऐसा ही करके सभी अपना अपना काम कर रहे होते हैं। वो टस्क है भालू, वो ज़मीन को खेड़ रहा होता है, यानी कि जोत रहा होता है। तभी लिन फेंग वहाँ पर आराम से बैठे हुए तरबूज खाते हुए कहता है कि मैजिक हमारी ज़िंदगी को बदल देता है। मेरे एंसेस्टर ने गलत नहीं कहा था। तभी उसके पीछे उसके कंधे पर एक समन हाथ रखता है और लिन फेंग उससे कहता है, क्या तुमने पूरा का पूरा फार्मलैंड तैयार कर दिया है? तुम्हारा सब्जेक्टिव इनिशिएटिव बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है कि। तभी वहाँ पर उसका समन थोड़ी सी स्माइल देता है और हंसता है। इससे हमें पता चलता है कि लिन फेंग के समन में अभी भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बची हुई है, लेकिन वो लोग दिखा नहीं रहे हैं। तभी लिन फेंग अचानक से उस समन की तरफ देखता है, जिसकी वजह से समन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेता है। तभी लिन फेंग कहता है कि हाँ, मैं भी किससे बात कर रहा हूँ? तुम लोग अनडेड हो, तुम पहले से ही मरे हुए हो। तुम्हारे पास कोई भी अपनी याद या शक्ति या कॉन्शियसनेस नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। बाद में हम देखते हैं कि वो समन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, लेकिन बाद में वो थोड़ी स्माइल कर देता है। मैंने बोला था ना इसके अंदर अभी भी थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस है। वे लिन फेंग बाहर की ओर जाता है, जहाँ पर उसने अपनी सब्जियां उगाई थी। बाद में अंदर की ओर जाता है, जहाँ पर बहुत सारी सब्जियां डेमोनिक ऑरा के साथ रिलीज हो रही थी। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन, लाइफ, स्पीड, अटैक पावर सब 1% से बढ़ रहे हैं टेम्पररी। ये देखने के बाद लिन फेंग कहता है कि बाकी सारे पर्सन बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के बाद अपनी पावर को बढ़ाते हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं सिर्फ यहाँ पर कॉर्प्स उगाने के बाद वहाँ पर से अपनी पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ, वो भी बहुत ही आसानी से। अफसोस की बात है कि मैं ही अकेला हूँ जो कि इस तरीके की कॉर्प्स को उगा सकता है। लेकिन अगर कोई और भी ऐसी तरीके से कॉर्प्स को उगा सकता तो दानवों को बहुत ही आसानी से हम मार पाते। वो हमारे सामने मिट्टी की मुर्गी या फिर मिट्टी के कुत्ते के अलावा कुछ भी नहीं होती। तभी वो अपने माइंड में सोचता है कि मैं इस तरीके से आसानी से इस तरीके की सब्जियों को नहीं उगा सकता, वरना मुझे डेमोनिक एनर्जी वाला बंदा समझ लिया जाएगा। मुझे इसे छुपाना होगा। मैं इस तरीके से छुपाऊंगा कि मैं बाहर की ओर आम सब्जियां को प्लांट कर दूंगा, ताकि इसको मैं ओवरकम कर सकूं। 3 दिन के बाद का फार्म का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पर लिन फेंग आलू को किस तरीके से उगाया जाता है वो देख रहा होता है। वो अपने मॉन्स्टर को दिखाता है कि इस तरीके से आलू को उगाया जा सकता है। बाद में वो दूसरी साइड देखता है, जहाँ पर उसके और भी मिनाटोर मॉन्स्टर होते हैं, जो कि खड्डा खोद रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ रोपने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसे देखने के बाद वो अपने माइंड में कहता है कि नॉट बैड, ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी सीख रहे हैं किस तरीके से काम किया जाता है वो। तभी वो किसी चीज़ को देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो वहाँ पर? तभी हम देखते हैं कि एक मिनाटोर मॉन्स्टर एक आलू को खा रहा होता है। वो देखने के बाद वो थोड़ा सा घबरा जाता है। तभी लिन फेंग उसके पास जाने के बाद झुक के उसके बारे में देखने लगता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है कि अनडेड लीजर, जिसका लेवल 6 है। उसकी टेम्पररी बोन डेंसिटी, बाद में डिफेंस आदि सब कुछ बढ़ चुका है थोड़ा देर के लिए। सिस्टम विंडो से अपनी नज़र हटाने के बाद वो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि ये लिजर्ड को मैंने अनडेड मॉन्स्टर बनाया है, वो भी डंजन में। तभी इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस आया है कि इसने अभी आलू खाया है, जिसकी वजह से इसका एट्रीब्यूट बढ़ चुका है।
क्या सच में मेरे सभी के सभी अनडेड भी ऐसा कर सकते हैं? बाद में नरेटर हमें बताता है कि लिन फेंग ने इसी प्रकार से कुछ दिनों के लिए अपने कॉर्प्स को इसी तरीके से स्टडी किया और उसको उगाने में अपने जो भी एफर्ट लगाए हैं उसको रिकॉर्ड किया। बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथ बहुत ही ज़्यादा ब्लैकिश ऑरा को रिलीज़ कर रहा होता है। बाद में सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा ये फेंग के खेतों के बीच में आ चुका है। तभी वो बंदा अपना माइंड में कहता है कि ट्रूली बिजार, ये वाकई में बहुत ही घटिया चीज़ है। मैं यहाँ पर पहले आया था तब ये चीज़ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं थी। वो ये फेंग के लगाए हुए बैरियर के बारे में कहता है कि इस तरीके के घटिया बैरियर को मैं अपने एक ही हमले से ख़त्म कर सकता हूँ। बाद में वो अपने डेगर की मदद से बैरियर के अंदर घुस जाता है, जहाँ पर वो अंदर की साइड देखता है कि ये फेंग अपने हाथों में किताब रखकर लेटा होता है। उसे देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, यहाँ पर एक ही बंदा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तभी उसे पाँव के नीचे कुछ महसूस होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पीछे की ओर हट जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो बंदा उड़ के पीछे की ओर जाकर गिरता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आलू वाला मॉन्स्टर निकल आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा गोल मटल होता है। वो अपने सर पे एंटीना की मदद से वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा वाला ब्लास्ट कर देता है। वो बंदा किसी न किसी तरीके से उस ब्लास्ट से बच जाता है। वो उस हमले से बचने के बाद अपने माइंड में कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस लेवल के साथ मुझे रोक सकते हो? उसकी इस तरीके की सोच पर मुड़ते हुए वहाँ पर बहुत सारे आलू बम निकल आते हैं, जिसको देखने के बाद उसकी भी फट जाती है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डैम इट, ये क्या चीज़ है? इतना कहने के साथ आप साफ देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा सदमे में चला गया है और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। उसका सोचना ये लाजमी भी था क्योंकि वहाँ पर एक के बाद इतने ज़्यादा आलू बम फटते हैं कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैल जाती है। ये बहुत ही दूर से भी हमें दिखाई दे रही है कि वहाँ पर बहुत तगड़ा वाला डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें एक पेड़ को दिखाया जाता है जो कि ग्रीनिश कलर में चमक रहा होता है। आपने अगर लोकी सीरीज देखी होगी तो वहाँ पर एक पेड़ था, वो भी उसी तरीके का दिखाई दे रहा है। तभी अचानक वहाँ पर उस पेड़ के अंदर बहुत सारा चेंजेस आते हैं। वो एक फीमेल स्पिरिट की तरह दिखाई देने लगती है। उसकी आंखों में भी हम साफ देख रहे हैं कि उसकी एक आंख में नेक्रोमेंसर का ऑरा है और एक फार्म लॉर्ड का ऑरा है। तभी वो अपनी आंखें पूरी तरह से खोल देती है और अपने इंटेंस प्रेशर को रिलीज़ करती है। तभी वो बंदा किसी तरीके से बच चुका होता है। वो कहता है डैम इट, अगर मेरे ऊपर ग्रैंड ड्यूक भरोसा ना करते होते तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आता। इतने कहने के साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद वहाँ पर खड़ा होने की कोशिश करता है। एक बार मैं तुम्हें पकड़ के काट दूँ तो तुम फिर से फट सकते हो कि नहीं, ये देखते हैं। इतना कहने के साथ ही वो अपने चाकू को हाथ में लेने के बाद हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सामने के ओर आती हुई पत्तियों का काटने की कोशिश करता है। वो कुछ को रोक लेता है और कुछ उसके ऊपर स्लैश लगा देती है। तभी वो कराते हुए कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर डेमोनिक बीस्ट के साथ अनडेड एनर्जी भी है। तभी वहाँ पर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बंदा और उसके सामने एक प्रीस्ट होता है जिसने इस बंदे को मिशन दिया होता है कि वो जाकर नेक्रोमेंसर को ढूंढे। उसने ये भी कहा होता है कि हमारे एक सदस्य को घुमाने के बाद हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं। उसके गायब हो जाने के बाद उसके साथ हमारा एक एग्रीमेंट है मेरी रेस के साथ। तब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर वो सोच रहा होता है कि एक्चुअली हेजिया को हाइडिंग प्लेस यहाँ है, पर आखिर उसने हमें धोखा क्यों दिया, हमारी रेस को धोखा क्यों दिया। यहाँ पर रेस का अर्थ ये है कि उसने ह्यूमैनिटी के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया है। हेजिया को अपने अंदर बिल्कुल भी शर्म और लाज नहीं है। अपनी इस तरीके की घटिया अनडाइंग आर्ट को इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ से भागते हुए अपने माइंड में सोच रहा होता है कि मेरा यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ज़्यादा सही नहीं है। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही थी कि मैं ये हेजिया का लोकेशन ढूंढूं। बाद में सीन शिफ्ट होता है और लिन फेंग का गार्डन का रात का सीन दिखाया जाता है। बाद में दिन होने के बाद का सीन दिखाया जाता है। लिन फेंग सुबह ताजगी भरे अंदाज में उबासी लेते हुए बाहर की ओर आता है और अपने काम को करने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। वो कहता है कि मैंने कल ही ज़्यादातर बीज को प्लांट कर दिया था, आज बाकी के क्षेत्र में जितना बचा था वहाँ पर प्लांट करने की ज़रूरत है। लेकिन तभी वो सामने की ओर देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके हाथों में रखा फावड़ा भी नीचे गिर जाता है। वो सामने की ओर देखता है कि उसके ग्रीन हाउस में बहुत ही ज़्यादा तोड़फोड़ हो चुकी होती है। लेकिन तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाता है कि आसमान में एक बड़ा सा ड्रैगन आ चुका है।
लिनफेंग का ध्यान भी उसकी तरफ जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में उसकी तरफ देखता है। तभी वो हमें दिखाया जाता है कि उस ड्रैगन के ऊपर 2 बंदे होते हैं और ड्रैगन बहुत ही ज़्यादा डेविलिश लुक दे रहा होता है लिनफेंग को। लिनफेंग पहले से ही बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हो चुका होता है। इसी वजह से वो उनसे चिल्ला कर कहता है कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टीम का क्या काम है? यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टीम यहाँ पर क्यों आई है? सीन शिफ्ट होता है, हमें वो दोनों बंदों की ओर दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी पहला बंदा कहता है कि डिटेक्टर के अनुसार यहाँ पर ही डेमोनिक एनर्जी का स्रोत है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि यहाँ पर पहले ट्रेनिंग एरिया नहीं था ये इस ज़मीन पर, तो फिर यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी कहाँ से आ सकती है? क्या हो गया है यहाँ पर? राक्षस यहाँ पर छुपे हुए होंगे। तभी वो अपने सामने रखे डिवाइस के ऊपर देखता है जहाँ पर उसके सिस्टम विंडो में दिखाई जाता है कि ये ज़मीन लीज पर दी गई है। यानी कि लीज पर देना यानी कि कुछ टाइम के लिए किसी बंदे को ये ज़मीन को बेच देना। तभी वो बंदा हाथों में रखे हुए लेटर को पढ़ते हुए कहता है कि यह ज़मीन पहले ही लीज पर दी जा चुकी है। हम यहाँ पर राक्षसी मौजूदगी का इनकार नहीं कर सकते। हमें यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। तभी वहाँ पर दूसरा बंदा लिनफेंग को हेलो करते हुए कहता है कि फेलो कंट्रीमैन, हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन टीम के वजह से यहाँ पर आए हैं, तो क्या अपना बैरियर को तुम हटा सकते हो? उसकी बातें सुनने के बाद लिनफेंग थोड़ा सा घबरा जाता है। वो अपने पसीने को पसीजते हुए कहता है कि ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? चश्मे वाला बंदा कहता है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ने यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी को रिलीज होता हुआ डिटेक्ट किया है, तो क्या तुम अपना बैरियर को हटा सकते हो ताकि हम अंदर आकर चेक कर सकें? तभी वो बंदा कहता है कि हमने यहाँ पर थोड़ा-सा इन्वेस्टिगेशन किया है, लेकिन हमें यहाँ पर पूरी तरीके से उसकी जानकारी नहीं है। तभी लिनफेंग उससे कहता है कि डेमोनिक एनर्जी? जिस ज़मीन को मैंने यहाँ पर कुछ दिन पहले ही किराए पे लिया है, वहाँ पर डेमोनिक एनर्जी कैसे हो सकती है? तभी वहाँ पर ड्रैगन पर बैठा हुआ बड़ा इन्वेस्टिगेटर उनसे कहता है कि क्या किसी किसान को बैरियर खोलने में इतना ज़्यादा समय लगता है क्या? टूका को किसी डेमोन ने मार दिया और यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी अपेयर हुई। ये क्या कोई कोइंसिडेंस हो सकता है क्या, या फिर सोची समझी चाल? ये सब बातें करने के बाद वो अपने इंटेंस प्रेशर को रिलीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसके पीछे बहुत ही ज़्यादा ऑरेंज कलर का ऑरा रिलीज़ हो रहा है। लिनफेंग को इतना ज़्यादा देर लगाते हुए देखने के बाद वो कहता है कि अगर मुझसे तुम इसके बारे में बोलो तो मुझे लगता है कि ये वही बंदा है जो कि डेमोनिक ट्राइब के लिए काम करता है। उसकी बातें सुनने के बाद लिनफेंग भी बहुत ही ज़्यादा डर चुका होता है। उसके चेहरे पर साफ पसीना दिखाई दे रहा होता है। तो फाइनली ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। ज़्यादा बकवास तो नहीं करूँगा, लेकिन ये आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अभी एक जॉब कर रहा हूँ जिस पर मुझे 400 रुपये दिहाड़ी मिलती है, जो कि मेरे लिए काफ़ी है। अभी के लिए तो काफ़ी है, लेकिन फ्यूचर में मुझे ज़्यादा चाहिए और मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे भी बाकी यूट्यूबर की तरह थोड़ा-सा पैसा कमाना है। थोड़ा क्या, वो लोग तो बहुत ही ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा लालच नहीं है। मुझे साइड इनकम चाहिए, जो कि यूट्यूब से शायद मुझे मिल सकती है। लेकिन आप लोग मुझे थोड़ा-सा सपोर्ट करिए। इस वीडियो पे कम से कम 30 लाइक हो जाएँगे ना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपको नया वीडियो लाकर दे दूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।